हिरण का नया घर, सुरक्षित जगह की तलाश। घने जंगल के बीच एक छोटा सा हिरण रहता था जिसका नाम था चिंकू। चिंकू बहुत खुशमिजाज और चंचल था। हर दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेलता, नाचता और हरी घास खाता। लेकिन कुछ दिनों से जंगल में अजीब हलचल थी। शिकारी आए दिन जंगल में दिखाई देने लगे थे। कई जानवर डरकर भाग चुके थे। चिंकू भी अब बेचैन रहने लगा था। एक शाम चिंकू अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, हमें कोई नया घर ढूंढना चाहिए। माँ ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन सुबह सुबह चिंकू और उसकी माँ ने यात्रा शुरू की। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं और पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। वे एक पुराने रास्ते से निकले जो पहाड़ी की ओर जाता था। रास्ता सुंदर था लेकिन कांटों और झाड़ियों से भरा हुआ। चिंकू सावधानी से चलता रहा। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें नदी मिली। नदी का पानी साफ और ठंडा था। माँ ने कहा, अगर यहाँ आसपास खाना मिले तो ये जगह अच्छी हो सकती है। लेकिन तभी झाड़ियों में से एक तेंदुआ निकला। चिंकू घबरा गया पर माँ ने तुरंत कहा, भागो नहीं, धीरे धीरे पीछे हटो। दोनों चुपचाप वहां से निकल गए। वे आगे बढ़े और एक बड़े घास के मैदान में पहुंचे। वहां बहुत से हिरणों का झुंड था। चिंकू ने पूछा, क्या हम यहाँ रह सकते हैं? झुंड की मुखिया हिरनी बोली, ये जगह अच्छी है पर पास में इंसान रहते हैं, रात को खतरा बढ़ जाता है। चिंकू फिर निराश हो गया। अब उन्होंने जंगल के दूसरे छोर की ओर जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें तोते, बंदर और खरगोश मिले जिन्होंने खाने का रास्ता बताया। चिंकू सबका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ा। अब वो थक चुका था लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे यकीन था कि कहीं ना कहीं उसका नया घर उसका इंतजार कर रहा है। कुछ दूर चलने पर उन्होंने एक छोटी घाटी देखी। वहां पेड़ घने थे, पानी की धारा पास से बह रही थी और कोई शोर नहीं था। माँ ने कहा, ये जगह बहुत शांत है, ना इंसान ना शिकारी। चिंकू ने चारों तरफ देखा और उसे ये जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने वहां कुछ दिन रहने का निर्णय लिया। चिंकू ने पास के पेड़ों के नीचे घास का छोटा सा बिस्तर बनाया। धीरे धीरे वहां और भी छोटे जानवर आने लगे। खरगोश, मोर, तोते और गिलहरियां, सबने मिलकर उस जगह को नया सुरक्षित वन नाम दिया। चिंकू रोज सुबह नदी से पानी पीता, दोपहर में अपने नए दोस्तों के साथ खेलता और शाम को माँ के पास आराम करता। एक दिन दूर से शिकारी की आवाज आई। सब जानवर डर गए, लेकिन इस बार चिंकू ने समझदारी दिखाई। सबको पेड़ों के बीच छिपने का रास्ता दिखाया। शिकारी थोड़ी देर ढूंढता रहा पर किसी जानवर को नहीं पाया। जब वो चला गया, सब ने चिंकू की हिम्मत की तारीफ की। उस दिन से सब जानवरों ने तय किया कि वे मिलजुल कर अपने घर की रक्षा करेंगे। किसी को भी अकेला खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब चिंकू और उसकी माँ अपने नए घर में सुरक्षित और खुश थे। चिंकू ने सीखा कि असली घर वो होता है जहाँ प्यार, समझदारी और साथ हो।